Endocytosis. Endocytosis involves the invasion of the plasma membrane to create an internal vesicle containing extracellular material. तो देखिए एंडोसाइटोसिस में देखिए इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व करती है, क्या करती है, वो क्रिएट कर देती है कि एक इंटरनल जो वेसिकल है उसमें देखिए क्या रहते हैं, सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट रखती है। इंटर वेसिकल है वो जो क्या रखती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल रखती हैं। तो वेसिकल फॉर्मेशन requires the breaking and reforming of the phospholipid bilayer and hence is an energy dependent process। तो देखिए वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर देखिए एक एक्स्ट्रा सेल मटेरियल्स रख रही है, उसकी देखना डायग्राम में शो कर रखी है, दिख रहा है, हाँ तो ये है इसमें एक्स्ट्रा कंटेनिंग के रूप में। वेसिकल फॉर्मेशन रिक्वायर्स द ब्रेकिंग एंड रिफॉर्मिंग ऑफ द फोस्फोलिपिड bilayer and hence is an energy dependent process। वैसे देखिए हैंस एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। वैसे कैसे हैं कि इसको देखिए तोड़ने और बनाने के लिए ये अपन को पता है फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। इन द इंटेस्टाइन्स वेसिकल्स कॉमनली फॉर्म अराउंड फ्लूइड कंटेनिंग डिजॉल्व्ड मटेरियल्स। तो डिजॉल्व्ड मटेरियल्स मतलब सेल ड्रिंकिंग, देखिए अपनी खुद की सेल को ही खा जाते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं पिनोसाइटोसिस एलो मटेरियल टू द इंजेस्टेड एनिमल्स and hence take less time than shutting membrane protein। तो देखना मतलब ढेर सारा मास्य मतलब ढेर सारा उसके अंदर रहता है। पिनोसाइटिस आपको पता है सेल ड्रिंकिंग रूप ही रहता है उसका। तो ये मटेरियल्स क्या करते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, मतलब ढेर सारा फूड मटेरियल ले लेते हैं। MASSE मास्य मतलब एन मास्य का मतलब है ढेर सारा। एंड हैंस टेक लेस टाइम देन शटिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और बहुत ही कम टाइम में और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन को फिर बंद कर देते हैं। ये प्रोसेस चलती है। एंडोसाइटोसिस में देखिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसको क्रिएट कर दिया, ये कि इंटरनल वेसिकल जिसमें क्या रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल रहते हैं। और ये फॉर्मेशन रिक्वायर मतलब ये बनने और तोड़ने के लिए फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर एनर्जेटिक डिपेंडेंट प्रोसेस है। वैसे तो देखिए ये वेसिकल से देखिए फ्लूइड मतलब डिजॉल्विंग रूप में रखते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि डाइजेस्ट होती है बहुत सारा ये ढेर सारा फूड और अपने बहुत ही कम टाइम में ये देखिए बंद कर देते हैं फिर और अपनी ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये प्रोसेस देखना आप ये दिखा रखा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दिखा रखा है, ये मेम्ब्रेन की वेसिकल बनी हुई दिखा रही है और वहाँ टूटी हुई दिखा रखी है, फिर आगे डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन मेथड। देखिए एब्जॉर्प्शन मेथड की ये बातें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से आपको ये एग्जाम में नंबर दिए जाते हैं। देखना शुगर्स, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, अदर शुगर, ये सारे किस में आते हैं, शुगर्स में आते हैं, स्टार्च के अंदर या डाइजेस्टिव ट्रैक पे। ये तो सब के सब किस पे रहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक पे रहते हैं। और ये ट्रैक से और इनको को ट्रांसपोर्ट मतलब ये किससे मेथड 4 मेथड देखे थे, उसमें से ग्लूकोज का किस में होता है, को ट्रांसपोर्ट। यहाँ सोडियम आयंस का देखा था। अदर शुगर को फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा होगा, बाई फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और ये किस में बदल देता है, फिर विलाई के ऊपर चला जाता है, जहाँ एपिथेलियम मतलब विली के एपिथेलियल सेल्स के पास में
फिर ये किस में बदलता है, मोनोसेकेराइड्स में बदल जाता है। फिर मोनोसेकेराइड्स का क्या होगा बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। मोनोसेकेराइड कौन सा मेथड काम करेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूज होकर के वो फूड फिर कहाँ जाएगा, वेसल्स के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर भेज दिया जाएगा, तो दोबारा देखना भाई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे कौन कौन सा, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, अदर शुगर। जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू, को ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के थ्रू। फिर अदर जो शुगर है उसको लेके आएगा, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा उसमें। फिर एपिथेलियल मतलब विली की जो एपिथेलियल जो सेल्स हैं उन वो बदल देगी, किस पे बदल जाएगा, उसमें मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड के कारण डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा और वो वेसल्स में चला जाएगा। फिर आते हैं आपको प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में देखिए डाइजेस्ट ट्रैक पर है, कोई एमिनो एसिड्स हो, पेप्टाइड्स हो, वो किसके भी किस मेथड से आगे तोड़े जाते हैं, को ट्रांसपोर्ट। एमिनो एसिड और पेप्टाइड्स मतलब को ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो एमिनो एसिड मतलब सोडियम आयंस का, और इसमें पेप्टाइड्स की बात करें तो हाइड्रोजन आयंस। ठीक है। तो विली एपिथेलियल सेल ऑफ ए विली, उस पर एमिनो एसिड्स में बदल देगा, किस में बदल देगा, एमिनो एसिड्स में। और डिफ्यूजन प्रोसेस होगी तो कैपिलरीज के पास में भेज देगा। कैपिलरीज किसको बोलते हैं, जहाँ आर्टरी और वेंस दोनों का क्या हो जॉइंटेड, वहाँ रुको उसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो वहाँ कैपिलरीज में चला जाएगा। नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स में देखना ट्रैक पे कौन कौन सा, फैटी एसिड्स हो रहे, मिसाल्स। फैटी एसिड्स में भी सिंपल डिफ्यूजन होगा, मिसल्स का भी क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा। और एपिथेलियल सेल्स ऑफ विली, वहाँ पे देखिए फैटी एसिड्स हो रहे, ट्राइग्लिसराइड्स इन क्लाइमोमाइक्रोन्स, देखिए ना। फिर वहाँ पे डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होकर के लैक्टल प्रोसेस में, जहाँ बेसलमेंट यहाँ पे रहते हैं, पार्श्वी जगह होती है, वहाँ पे सरफेस पे पहुँचाने का काम हो जाता है। तो देखिए अब्जॉर्प्शन मेथड, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि किस मेथड्स के थ्रू, ये इनका एग्जाम्पल आपने देखा। शुगर, प्रोटीन और लिपिड। तो लिपिड के लिए भी अपन को सिंपल डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के को ट्रांसपोर्टेशन मतलब एमिनो एसिड्स में भी देखा, पेप्टाइड्स में भी देखा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में भी देखा। फिर मोनोसेकेराइड को तो बदलने के लिए आपको बताइए डिफ्यूजन प्रोसेस ही होती है, और एमिनो एसिड्स को फिर आगे तोड़ने का जो काम होगा वो डिफ्यूजन का ही होगा। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखना वहाँ पे वेसल्स में आ गया, कैपिलरीज में आ गया, लैक्टल में आ गया। तो इस तरीके से अब्जॉर्प्शन हुआ किसका, तो समझ में आया कि अब्जॉर्प्शन के दौरान ये 4 मेथड्स यूज ले जाते हैं। कभी अब्जॉर्प्शन कब होगा, जब टायर्ड सेक्शन और एपिथेलियल सेल के बीच में कोई अवरोध या गैप आ जाए, उसके बाद में मेम्ब्रेन ऑल मोनोमर्स है वो ट्रैक पे आ जाता है, और ट्रैक पे आने के बाद में डिफरेंट मेथड्स के थ्रू क्या लिया जाता है, अब्जॉर्प्शन किया जाता है। डिफरेंट मेथड में आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, तो ये एक्टिव और पॉजिटिव 2 तरीके से मूवमेंट होते हैं। तो एक्टिव में तो अंदर की साइड में चला जाएगा, पॉजिटिव में इधर बाहर की साइड आगे धकेल दिया जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसमें देखिए हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पासिंग होगी, किस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। जो ही वहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है स्पेशल, जो कि क्या कर देता है, वहाँ से प्रोटीन्स को, फिर जो भी एमिनो एसिड्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, उनको तोड़ने का काम करवाता है, डिफ्यूज करवा देता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होगी वो वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ऑब्जॉर्व करने के काम होती है। ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में ही देखने के लिए मिलेगी। सिंपल डिफ्यूजन मतलब जिस तरीके से आपने लिपिड्स है हम एकदम फ्रीली पास करवा देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे।
और ये देखिए जो लैटरल सरफेस है वहाँ पे आ जाती है। फिर नेक्स्ट है फिर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अपन आप समझ सकते हैं। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस देखिए किस तरीके से होती है कि एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या रहते हैं कि एक्स्ट्रा फ्लूइड के रूप में ये यहाँ पे रहता है। और जब ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व करेगी और क्या करेंगे कि जब ये बन रही हैं टूट रही हैं तो उस कंडीशन में ये फॉस्फोलिपिड की एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस ही मानी जाती है जहाँ पे और वो डिजोल्व हो जाता है तो मतलब अपनी खुद की सेल खुद ही खा लेता है, बात यही है। और खा करके ढेर सारा फूल ले लेता है, दोबारा रीसेट हो जाती है, बंद हो जाती है, दोबारा यूँ ही आगे आगे प्रोसेस चलती रहती है। समरी के हिसाब से अगर अपन देखें कि एब्जॉर्प्शन मेथड में किस किस वे में होता है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे आए हुए फूड का देखिए एब्जॉर्प्शन होगा डिफरेंट मेथड से। को ट्रांसपोर्टेशन है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन है, सिंपल डिफ्यूजन है, इस प्रोसेस के थ्रू होगा। फिर ये प्रोसेस से देखिए इनको कम कर देते हैं जिसको एपिथेलियल सेल के लिए आते हैं, वे लेके एपिथेलियल सेल पे ले आते हैं ना, मोनोसेकेराइड एमिनो एसिड्स फैटी एसिड्स। फिर आगे इनका डिफ्यूजन हो करके वेसल्स और कैपिलरीज और लैटरल के अंदर है, लैटरल सरफेस है उस पर चला जाता है। ये था अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट अपन रीडिंग करेंगे वो आती है बाद में स्टार्च डाइजेशन। नेक्स्ट आएगी स्टार्च डाइजेशन। Starch is a polysaccharide composed of glucose monomers and accounts for 60% of the carbohydrates consumed by humans। तो देखिए पॉलीसेकेराइड पहले ग्लूकोज ही मोनोमर है एक तरीके का, इसके लिए 60% देखिए कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम की जाती है, किसके द्वारा, बाय ह्यूमन बॉडी के द्वारा। द डाइजेशन देखिए डाइजेशन स्टार्च कैन एग्जिट इन वन ऑफ ए टू फॉर्म्स से लीनियर चेन से एमाइलोज और ब्रांच्ड चेन्स एमाइलोपैक्टिन। तो देखिए लीनियर चेन में देखिए एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपैक्टिन्स। The digestion of starch is initiated by salivary amylase in the mouth and continued by pancreatic amylase in the intestines। कि भाई starch, the digestion of starch is initiated by salivary। भाई स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, जहाँ माउथ में जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, वहीं से शुरू हो जाता है। फिर माउथ से फिर देखे कंटिन्यूटी रहता है, फिर पिन के पेनक्रिएटिक एमाइलेज इन द इंटेस्टाइन, और वो देखिए किसके द्वारा, भी इस माइलेज जो है वो पेनक्रिएटिक एमाइलेज के द्वारा इंटेस्टाइन में चला जाता है। Starch digestion by amylase does not occur in the stomach as the pH is unsuitable for amylase activity। तो देखना भाई amylase does not occur in the stomach, लेकिन amylase एंजाइम है वो जाकर के स्टोमक में तो नहीं करता ना डाइजेशन, एज द pH is unsuitable, क्योंकि वहाँ पे उसकी अनसुटेबल pH रहती है फॉर एमाइलेज एक्टिविटी, एमाइलेज एक्टिविटी के लिए। एमाइलेज डाइजेस्ट क्योंकि वहाँ पे स्टोमक से सीक्रेट होने वाला HCl है जो कि एसिडिक मीडियम बना देता है, इसलिए नहीं हो पाता। एमाइलेज डाइजेस्ट से एमाइलोज इंटू माल्टोज सब यूनिट्स डाइसैकेराइड्स एंड डाइजेस्ट एमाइलोपैक्टिन इंटू ब्रांच्ड चेन कॉल्ड डेक्सट्रिन्स। Both maltose and dextrine are digested by enzymes which are fixed to the epithelial lining of the small intestine।
The hydrolysis of maltose and dextrin results in the formation of a glucose monomers. ये नेक्स्ट